ਅਸੀਂ ਕੱਪੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਹਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਣ ਟੁਰ ਗਏ ਗਮ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਵਸਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿਆਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ सच्ची समझ। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। जी दर्शकों, ऐसे ही व्यक्ति से आज हम अपनी जनता को रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये जो मासूम सा चेहरा दिख रहा है, ये एक आम व्यक्ति का नहीं है। क्या व्यक्तिगत है वो भी बताएंगे, क्या क्या इनमें खूबियाँ हैं उससे भी रूबरू करवाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को जनता के समक्ष लाना, रूबरू करवाना बहुत ही अनिवार्य है। जिस तरह से आप जानते हैं हमारी युवा पीढ़ी आज के दौर में ड्रग्स की और इंडल्ज होती जा रही है, उनका रुझान बढ़ता जा रहा, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कहें, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी कहें, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि युवाओं को इस तरफ घसीटे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ इस तरह के युवा प्रेरणा का स्रोत बनते हैं उन युवाओं के लिए जिनका जो टेंशन अपनी को किसी अच्छे काम के लिए डाइवर्ट कर कर अपने माता पिता का, अपने एरिया का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरनैल सिंह जी, जो मॉडल हैं। हम वो वीडियो भी आपको स्टार्ट में हमने बताया, जो विजुअल बताया ये वही हैं जिन्होंने उस वीडियो में जो कि एक्ट किया है। बड़े ही स्मार्ट हैंडसम दिख रहे हैं और साथ ही साथ भोले दिख रहे हैं, पर ये PhD स्कॉलर हैं। सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को तकमील तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। चलिए इनसे रूबरू करवाते, जानते हैं पढ़ाई से लेकर मॉडल तक का सफ़र किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों को जूझ कर यहाँ तक पहुँचे हैं। जर्नैल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहेंगे सर, इतने पढ़ लिख कर यानी PhD स्कॉलर होने के बाद और साथ ही साथ आप मॉडलिंग करें, कोई कम्बिनेशन जच नहीं रहा हमें। मैम होता क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, आपका कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं जो आपको हमेशा आपको पुश करते हैं। पढ़ाई करना हर बंदे का एक ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपको सोसाइटी में वेल ऑफ रहना है, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई तो आपके फैमिली मेम्बर सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई करो। बट एक आपका जो पैशन होता है जिसके जिम्मेवार आप खुद होते हो, आपको खुद ही फॉलो करना होता है। शायद माइट भी आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, वो हर बंदा सपोर्ट नहीं करेंगे। मैम मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, तहसील चसाना से और डिस्ट्रिक्ट रियासी से। यस मैम। तो आप जम्मू में फिलहाल रहे? एग्जैक्टली, यस मैम, जम्मू में। कब सफ़र शुरू आपको लगा मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा अच्छा ट्रैक और बड़े हैंडसम आप दिख रहे हैं उस ट्रैक में जो हमने देखा, तो और पढ़ाई के साथ साथ कई बार होता ना बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में रहते हैं, तो इन चीज़ों के अपने पैशन को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। माता पिता भी चाहते हैं, समाज के लोग भी चाहते हैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिले, पर ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन। मैम ऐसा था कि 2016 में उससे पहले मेरे MA जो MA मेरी कंप्लीट करी थी, उसके बाद फिर मैंने नेट सेट JRF क्वालिफाई करा था। उसके बाद मैं थैंक यू मैम, उसके बाद फिर मैं MPhil में एनरोल हुआ, मैंने अपनी MPhil को सबमिट करा। उस समय मेरे को लगा था कि ठीक है एक हद तक पढ़ाई होगी, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट डिग्री होती है पढ़ाई की वो PhD होती है। तो उस समय जो शो चल रहा था पोर्टफोलियो शूट, तो प्रिंस नोड़ा के साथ मैंने पोर्टफोलियो शूट करा। उसके बाद द रियल खिलाड़ी रियलिटी शो में मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करा और उसमें मैं फर्स्ट जो रनर अप था। उसके बाद उसी शो के अंदर में जो विवांग गुजर हैं, उन्होंने इस शो को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरे को कहा था कि जनरल जब तक आप जम्मू में इस शो के साथ जुड़े रहना चाहोगे, आप वहाँ पे जुड़े रह सकते हो, आप एज अ जज वहाँ पे काम करोगे। और अभी रिसेंटली हम उसके जो ऑडिशन हैं वो ले रहे हैं, सेकंड सीजन में भी करा था और थर्ड सीजन में भी मैं उसको जज कर रहा हूँ। तो किस तरह से करते हो? PhD स्कॉलर, PhD भी कर रहे हो साथ साथ, तो अपने पैशन को कितना टाइम आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हो? मैम आई थिंक मैंने ऑलरेडी ही पहले ये चीज़ बोल दी कि पैशन आपका है तो टाइम मैनेजमेंट करना तो वो आपको ही करना पड़ेगा। बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि यहाँ पे इतना मॉडलिंग के लिए जब वो सब चीज़ें इतनी नहीं हैं कि आप सिर्फ मॉडलिंग पे ही ध्यान दे के उस पर ही फोकस करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है एकेडमिक्स, जो उसमें मैं PhD कर रहा हूँ, अपने बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ अराउंड। हाँ एग्जैक्टली, यस मैम, यस मैम। तो मैं अपनी PhD को भी बड़े अच्छे से कर रहा हूँ, बट जितना एक मेरे पास टाइम मिलता है मैं अपना वहाँ से टाइम निकाल के मॉडलिंग में योगदान मिल रहा है। माँ बाप का सपोर्ट, उनका बहुत सपोर्ट है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, और मेरी पढ़ाई से लेके अब तक उन्हीं का सपोर्ट है। जनरल सर, आपने तो कमाल कर दिया यार, एकेडमिक में भी एक्सेल कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जनरल सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारी पीढ़ियाँ ड्रग्स के चलते
खोखली होती जा रही हैं। और ज़रा सा स्ट्रेस आए तो लोग, जिस तरह से आपने कहा मिडिल क्लास फैमिली से, हर कोई तो अच्छी फैमिली से नहीं आता है, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से, उन बच्चों के, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? थोड़ी सी बात होती है जाके नशे की तरफ हो जाते हैं। मैम आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करी और मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि मैं अपनी एमफिल भी इसी के साथ सबमिट कर चुका हूँ और पीएचडी में भी मेरा यही टॉपिक है, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन एमंग यूथ। मोस्टली होता क्या मैम, जब मैंने अपनी एमफिल को सबमिट किया था, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि स्कॉलर ही होते हैं, अपनी जो थीसिस को रैप अप करते हैं, वो सबमिट करते हैं, देन अल्टीमेटली दे गॉट डिग्री एंड उसके बाद आपके पास यू गॉट अ टाइटल कि डॉक्टर लग जाएगा नाम के साथ, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट व्हाट यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सोसाइटी, इफ़ यू वर्क विद सम एक इशू के साथ काम करा और उसके लिए सोसाइटी की बेटरमेंट हुई नहीं, तो मुझे लगता है वो काम आपका अच्छा नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैंने अपनी पीएचडी पे जो एग्जैक्टली मैम पीएचडी पे काम करते हुए जब मैंने ड्रग्स पे काम करा, तो मेरे को लगा कि जो चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट किया और मुझे लगा कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं। जो मैंने कंक्लूड करा था वो ये था कि मोस्टली बच्चों के पास मैम यूथ जो है वो 14 to 18 ईयर के बीच में उतना हाईली चार्ज्ड अप होते हैं, उनके पास बहुत एनर्जी होती है। बट होता क्या है कि वो कुछ कन्फ्यूज़न होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं होती है, जहाँ माँ बाप की एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं होता, वो अपनी जो उस एनर्जी को प्रॉपर एग्जैक्टली उस अपनी एनर्जी को प्रॉपर वो चैनलाइज नहीं कर पाते। तो मुझे जहाँ तक ये समझ रही है कि वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, उन बच्चों को पास वो एज अ एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं और फिर उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, माँ बाप की भी कहने की नेग्लिजेंस है। और दूसरा कि उस एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करने के पास हमारे पास यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कोई थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, यहाँ पे अच्छे से कोई एक नटरंग है, वहाँ पे कितने के आर्टिस्ट को मौका मिलता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मॉडलिंग के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्टिंग कोई स्कूल नहीं है। अगर ऐसी ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि बच्चा एक्टिंग में उन सब चीज़ों में ना बहुत ईजिली आ जाएगा। पढ़ाई, हर बंदा पढ़ाई नहीं करना चाहता, बट हर बंदा डांस करना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है और एक्टिंग में आना चाहता है, तो वो इन सब चीज़ों का यहाँ पे सोर्सेज नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि अगर इस तरह की, या जितने भी आर्टिस्ट हमारे लोग हैं, या फिल्म सिटी को इस तरह का कोई भी यहाँ जम्मू में अगर लॉन्च की जाए, जैसे कश्मीर में अभी इनाग्रेशन हुई है, वो वही सेम अगर जम्मू में भी हो जाए, इस तरह की फिल्म सिटी जम्मू कश्मीर में हो, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बच्चों का जब टेंशन ही डाइवर्ट हो जाएगी आर्टिस्ट में या कलाकारी में, तो कहीं ना कहीं अगर प्लेटफॉर्म भी मुहैया होगा। कई लोग ऐसा भी होता है जनरल सर कि आर्टिस्ट में अगर जाते हैं, इसी में अपनी कलाकार के माध्यम से अपने पैशन को आगे लाते, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बच्चे निराश उससे भी हो जाते हैं। उसकी वो भी एक एस्पेक्ट है जो कि नशे की तरफ जाना। मैम ड्रग्स में सबसे बड़ा आने का कारण ही यही होता है कि आपके पास एनर्जी तो है बट चैनलाइज करने का सोर्स नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरा आपके पास कन्फ्यूजन बहुत है बट आपके पास बात करने के लिए कोई है नहीं। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दे दें, जिस तरह से हम द रियल खिलाड़ी रियलिटी शो के साथ मैं जुड़ा हुआ, हम अभी रिसेंटली 31 को और 1 को हम ऑडिशन भी ले रहे हैं। और मेरा जो मोटिव ही, मेरा एक लोगो ही है कि येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग, से नो टू ड्रग एंड येस टू लाइफ। तो उस लाइफ को वो कैसे करेंगे, जब उनको एक एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज करेंगे हम प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, उनको एक शो के अंदर जाने का मौका मिलेगा, तो वो अवेयरनेस आएगी। अब जैसे लोगों ने मेरे को, जितना मैं अभी पिछले 1 साल से इस शो को कर चुका हूँ, बट लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं करा। जैसे बड़े से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी है कि यार ये शो फेक है, क्या है क्या नहीं। तो मैं लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जरनैल सिंह _ करवाल करके, आप वहाँ पे सर्च करो और आपको फाइंड करो कि वहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मैंने वहाँ पे सीजन 1 की डाली हुई है। ये शो जो फेक नहीं है, बहुत रियल शो है। अगर मैं तब पार्टिसिपेंट था और आज मैं जज हूँ इस शो के अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर दिया, मैं अपनी पढ़ाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, पीएचडी कर रहा हूँ, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और वो भी मैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ही कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा करा जाए कि बच्चों को, जब उस चीज़ों को स्टडी किया था तो मेरे को पास ये नॉलेज था कि यार नहीं, बच्चों को प्लेटफॉर्म दूँ। पीएचडी करके मेरे को समझ आ गई थी कि बच्चों के पास वो बैले बैठे हैं, बेकार हैं, कुछ करने को है नहीं, उनको अगर प्लेटफॉर्म दूंगा तो वो अपनी उन जो एनर्जी को यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे। बिल्कुल जनरल सर, आपने टॉपिक भी बड़ा ही अच्छा चुनिया और हम यही उम्मीद करें जल्द से जल्द आपके नाम के आगे नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू करें, थीसिस आपके कंप्लीट हो जाए, डॉक्टर जरनैल सिंह लगे। जी। और आप ये कहेंगे, आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, यानी रियासी की शान, हम ये कहेंगे। थैंक यू मैम। और जम्मू में भी आपका बहुत बहुत स्वागत। हम ये कहेंगे कि ये है दर्शकों, हमने मिलाया आपको हमारे यंग एनर्जेटिक और टैलेंटेड पर्सनैलिटी जरनैल सिंह जो कि रियासी से हैं, जम्मू में यहाँ पर रहते हैं और फिलहाल पीएचडी स्कॉलर हैं, और साथ ही साथ अपने पैशन को भी टाइम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि पैशन को टाइम देना, वक्त देना, मैनेज करना खुद के हाथ में होता है। तो कोशिश कीजिए अपनी जो एनर्जी है सही कामों में लगाइए, ताकि समाज में आप एक नई दिशा देने में काम आ सके उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में गुम हो चुके या भटक चुके हैं रास्ते से।
उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए। चलिए जर्नैल सर, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कहते हैं। आप अपने माता पिता का, रियासी का नहीं बल्कि जम्मू का नाम भी रोशन करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दर्शकों, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसे युवा जो कि अपने लिए तो कुछ करते हैं, अपना नाम तो कमाते, पर कहीं ना कहीं समाज की उन कुरीतियों को, समाज की उन जो कमियां हैं उनको भी उजागर करते हैं। उन कमियों को किस तरह से एक अच्छे माहौल में लाया जाए वो भी कोशिश करते हैं। तो जर्नैल सिंह PhD स्कॉलर हैं जिन्होंने ड्रग एडिक्शन पर ही पूरे थीसिस पे काम कर रहे हैं और इन्होंने जाना कि आम युवा किस वजह से नशे में लुप्त होता जा रहा है। तो आप लोग अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, हम जर्नैल सिंह सर का नंबर भी वहाँ पर फ्लैश कर देंगे कैप्शन में। आप ज़रूर इनसे सुझाव ले सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वो भी इनके आगे रख सकते हैं और जो मदद अगर आपको कभी चाहिए हो मॉडलिंग या किसी और चीज़ में, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।